अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। इन दिस 382nd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 विनिंग फ्रेजेस। जी हाँ, ऐसे 16 फ्रेजेस की आज हम बात करेंगे जो हमें जीत की तरफ लेके जाता है और जीत को दर्शाता है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन्हीं 16 फ्रेजेस की तरफ। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 382nd episode and today we are talking about 16 winning phrases. ऐसे phrases जो हमें जीत की तरफ लेके जाते हैं या जीत की बात करते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले फ्रेज की तरफ जो कि आ रहा है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, THINK, थिंक आउटसाइड, OUTSIDE, आउटसाइड, DTHE, बॉक्स, BOX, बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स यानी कि बी क्रिएटिव एंड फाइंड न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नई नई चीज़ों का ढूंढ के लाना, क्रिएटिव होना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे वी नीड फ्रेश आइडियाज फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेट अस थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ नए आइडियाज लाने होंगे तो चलिए बॉक्स से बाहर सोचते हैं। लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर? तो चलिए इस ब्यूटीफुल से फ्रेज के बाद जो सेकंड फ्रेज आ रहा है शाम का वो है हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग, HIT, हिट, DTHE, द ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, रनिंग, RUNNING, रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग यानी कि स्टार्ट समथिंग क्विकली एंड विद एंथ्यूजियाज्म। कोई चीज जल्दी से शुरू करना, तेजी से, एंथ्यूजियाज्म, जज्बे के साथ, तो वो जाता है हिट द ग्राउंड रनिंग। जैसे our new employee hit the ground running and completed the first task in one day। कि जो हमारा नया एम्प्लॉय है उसने अभी ज्वाइन ही किया है और ज्वाइन करते ही तेजी से उसने सब काम कर डाला और पहला टास्क एक दिन में खत्म भी कर दिया। So our new employee hit the ground running and completed the first task in one day। Clear? तो चलिए मूविंग ऑन, द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज go the extra mile, go, DTHE, the extra, EXTRA, extra mile, 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 go the extra mile यानी कि कुछ जितना सब करते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के करना। put in extra effort to do something well, कोई चीज अच्छे से करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना तो वो हो जाता है go the extra mile। जैसे तो वो वहां पे हम ये यूज कर देते हैं। एक एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। She always goes the extra mile to keep customers happy। ये कस्टमर्स को खुश रखने के लिए वो हमेशा ज्यादा करती है ताकि वो खुश हो। मतलब अगर 10% करना है तो 11-12% करेगी। क्लियर? सो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू कीप कस्टमर्स हैप्पी। तो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि जरूरत से ज्यादा करते हैं। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज है इस शाम का वो है सीज द डे। Seize the day, SEIZE, seize the THE, the day, DAY, day। Seize the day यानी कि take advantage of opportunities now। जो opportunities हैं अभी आ रही है हमारे पास, जो हमारे पास कोई भी opportunity आ रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना, फायदा उठाना, तो वो हो जाता है seize the day। जैसे don't wait for tomorrow, seize the day and टेक एक्शन। कि मतलब कल की इंतजार ना करो, आज जो हाथ में है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज लो और एक्शन लो। ये ना सोचो कि चलो कल कुछ बेटर आ जाएगा, जो आज है उसको जितना ज्यादा कर सकते हो उससे उतना ज्यादा करो। क्लियर? सो डोंट वेट फॉर टुमारो, सीज द डे एंड टेक एक्शन। तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड। बात चल रही है आज विनिंग फ्रेजेस की और आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। इससे पहले कि रिकैप की शुरुआत करूँ बताना चाहूंगी अगर आप कोई भी आपके पास डाउट है या क्वेश्चन आप साथ के साथ हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप अपना ड्रॉप इन कर सकते हैं डाउट। जब भी एपिसोड चढ़ेगा यूट्यूब चैनल पे वहां जाके आप वोकैबुलरी डोज, पहले तो रेडियो उड़ान हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 382nd एपिसोड में जाके आप अपना डाउट, क्वेश्चन या जो भी आपके पास कोई भी चीज समझ नहीं आ रही वो लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। पहला वर्ड इस शाम का था थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
think outside the box, think outside the box, THINK, think outside, 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 DTHE, box, 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 think outside the box, यानी कि be creative and find न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि क्रिएटिव रहो अपने काम में और नए नए तरीके ढूंढो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी नीड फ्रेश आइडियाज फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या आउटसाइड द बॉक्स. ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट में नए तरीके से सोचना होगा. सो लेट अस थिंक आउटसाइड द बॉक्स. क्लियर. इसी के बाद जो दूसरा फ्रेज था शाम का वो था हिट द ग्राउंड रनिंग. hit the ground running, HIT, hit the THE, the ground, GROUND, ground running, 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 hit the ground running, यानी कि start something quickly and with enthusiasm. just बिल्कुल उत्साह के साथ कोई चीज तेजी से शुरू की जाए, उसकी शुरुआत कर दी जाए तो वो हो जाता है हिट द ग्राउंड रनिंग. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, अवर न्यू एम्प्लॉय hit the ground running and completed the first task in the day. कि मतलब एक ही दिन में उसने वो टास्क कर दिखाया, तो उसने वो जो ग्राउंड था वो एकदम से मतलब जैसे उसका पहले दिन ही उसने वो टास्क कर बिल्कुल इंथ्यूजियाज्म के साथ तेजी के साथ कर दिया. सो our new employee hit the ground running and completed the first task in one day. Clear? Moving on, the third phrase for the evening was go the extra mile. GO, DTHE, extra, EXTRA, extra mile, MILE, mile. Go the extra mile यानी कि put in extra effort to do something well. कोई चीज अच्छे से करने के लिए आप जितना चाहिए उसे थोड़ा ज्यादा करते हैं ताकि बेहतर हो, तो वो हो जाता है go the extra mile. जैसे she always goes the extra mile to keep customers happy, कि वो हमेशा जितना चाहिए उसे थोड़ा ज्यादा करती है ताकि कस्टमर्स खुश रहें. क्लियर. So she always goes the extra mile to keep customers happy. Moving on, the fourth phrase for the evening was seize the day. SEIZE, seize, DTHE, the day, DAY, day. Seize the day यानी कि take advantage of opportunities now, कि जो हमारे हाथ में opportunities हैं अभी उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जाए बजाय इसके कि आप कल का सोची जाओ. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जो मैंने बताया था आपको, don't wait for tomorrow, seize the day and take action. कल की इंतजार मत करो, आज जो आपके हाथ में है उसका भरपूर जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ, एक्शन लो आज. ठीक है. क्लियर. सो डोंट वेट फॉर टुमारो, सीज द डे एंड टेक एक्शन. तो इसी के साथ जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर. और सेगमेंट्स में शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे और मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. तो चलिए, दिस इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 विनिंग फ्रेजेस. ऐसे फ्रेजेस जो हमें जीत की तरफ लेके जाते हैं या जीत को दर्शाते हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हम अगले फ्रेज यानी कि फिफ्थ फ्रेज की तरफ, जो क्या है बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये. स्टे अहेड ऑफ द कर्व. स्टे ahead of the curve. STAY, stay ahead, AHEAD, ahead of, OF, DTHE, the curve, CURVE, curve. Stay ahead of the curve यानी कि be more advanced और prepared than others, कि जो और प्रिपेयर करें और तैयारी करें उससे ज़्यादा तैयारी करो, उससे ज़्यादा रेडी रहो. That means stay ahead of the curve. जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा दूंगी, to succeed in business you must stay ahead of the curve with new trends. मतलब बिजनेस में अच्छा करने के लिए आपको ज़्यादा जितना है उससे ज़्यादा करना होगा ताकि आप आगे बने रहें, नए ट्रेंड्स का यूज़ करें और औरों को मात दे दें. सो टू सक्सीड इन बिजनेस यू मस्ट स्टे अहेड ऑफ द कर्व विद न्यू ट्रेंड्स. नए ट्रेंड्स के साथ आप आगे रहें. क्लियर. तो आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द सिक्स्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज टर्न लेमन्स इनटू लेमनेड. टर्न lemons into lemonade. TURN, turn lemons, LEMONS, lemons into INTO, into lemonades, LEMONADE, lemonade. Turn lemons into lemonade यानी कि turn a bad situation into a good one. एक बुरी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदल दें, तो वो हो जाता है turn lemons into a lemonade. जैसे after losing his job, he turned lemons into lemonade by starting his own business. कि उसने जॉब छूटने के बाद उसने अपना काम शुरू कर लिया और आज बहुत अच्छा कर रहा है वो. सो आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही टर्न्ड लेमन्स इनटू लेमनेड बाय स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. क्लियर.
I hope you got the sense. Moving on, the seventh phrase for the evening is fake it till you make it. F-A-K-E, fake it, I-T, it, till, T-I-L-L, till, U-Y-O-U, you, make, M-A-K-E, make it, I-T, it. Fake it till you make it. Act confidently even if you are unsure. कि मतलब अगर अभी तुम थोड़े unsure भी हो फिर भी confidently करो, तो fake it till you make it. जैसे I was nervous about public speaking but I faked it till I made it. कि मतलब मैं थोड़ा सा nervous था public speaking को लेके, लोगों के आगे बोलने में, पर वही है ना कि I faked it till I made it, कि मैंने बहुत समय तक ऐसे दिखाया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया. सो आई फेक्ड इट टिल आई मेड इट. क्लियर? बहुत ही खूबसूरत ये एक फ्रेज है. तो इसी के बाद जो 8th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है कीप योर आई ऑन द प्राइज. कीप योर आई ऑन द प्राइज. KEEP, कीप योर YOUR, योर IEYEI, on the prize, PRIZE, prize. कीप योर आई ऑन द प्राइज, यानी कि स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल. जो आपका गोल है, जो आपका होता है ना, एक पूरा एक गोल बना हुआ है आपकी जिंदगी में कि आपको क्या करना है, मिशन जो है आपको, उस पर डटे रहें, उस पर नजर रख के टिका के और फोकस्ड रहें. जैसे सक्सेस टेक टाइम, जस्ट कीप योर आईज ऑन द प्राइज. सक्सेस टेक्स टाइम, जस्ट कीप योर आई ऑन द प्राइज. क्लियर? आई होप यू गॉट दिस सेंस. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. अगर आपको किसी भी फ्रेज को लेके डाउट्स हैं तो आप कभी भी बेझिझक हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड या ये वाले एपिसोड यानी कि 382nd एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट या क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com. अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता है. 5th वर्ड इस शाम का था स्टे अहेड ऑफ द कर्व. स्टे अहेड ऑफ the curve, STAY, stay ahead, AHEAD, ahead of, 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 DTHE, the curve, 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 यानी कि बी मोर एडवांस्ड और प्रिपेयर्ड देन अदर्स. और लोगों से ज्यादा अपने आप को तैयार कीजिए, रेडी रखें. क्लियर? जैसे एग्जांपल हो जाएगा टू सक्सीड इन बिजनेस यू मस्ट स्टे अहेड ऑफ द कर्व विद न्यू ट्रेंड्स. कि बिजनेस में अच्छा करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें आगे रहना होगा औरों से और नए नए ट्रेंड्स का यूज करना होगा. क्लियर? इसी के बाद जो छठा यानी कि 6th फ्रेज था शाम का, वो था टर्न लेमन्स इनटू लेमनेड. कि बुरे हालातों को, गलत सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदल देना. तो वो था TURN, टर्न लेमन्स, LEMONS, लेमन्स, इनटू INTO, इनटू लेमनेड, LEMONADE, लेमनेड. टर्न लेमन्स इनटू लेमनेड, यानी कि टर्न अ बैड सिचुएशन इनटू अ गुड वन. एक बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल देना. तो उससे हम कर देते हैं टर्न अ बैड सिचुएशन इनटू अ गुड वन. तो वहां यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, टर्न लेमन्स इनटू अ लेमनेड. जैसे आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही टर्न्ड लेमन्स इनटू लेमनेड बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस. कि जॉब छूटने के बाद उसने बुरी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदल दिया अपना खुद का बिजनेस शुरू करके. इसी के बाद जो 7th फ्रेज है शाम का, वो था फेक इट टिल यू मेक इट. FAKE, फेक इट टिल यू मेक इट. तो चलिए फिर ये जो 7th वर्ड आ रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है, फेक इट टिल यू मेक इट. जी हाँ, इसकी हमने बिल्कुल बात की थी. फेक इट टिल यू मेक इट यानी कि FAKE, फेक इट, IT, इट, टिल, TILL, टिल, UYOU, मेक, MAKE, मेक इट, IT, इट. फेक इट टिल यू मेक इट. एक्ट कॉन्फिडेंटली इवन इफ यू आर अनश्योर. मतलब अगर आप अभी श्योर भी नहीं हो चीजों को लेके, बट ऐसा दिखाओ कि आप श्योर हो, ताकि एक दिन तो आप श्योर हो ही जाओगे. ठीक है? तो वो होता है जैसे आई वॉज नर्वस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग बट आई फेक्ड इट टिल आई मेड इट. यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था स्पीकिंग को लेके, पब्लिक स्पीकिंग को लेके, पर मैंने ये दिखाया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ. तो सिंपल सा हो गया, क्या हो गया, फेक इट टिल यू मेक इट. तो चलिए अब जो 8th वर्ड है या यूँ कहूँ 8th फ्रेज है इस शाम का, वो है कीप योर आई on the prize. Keep your eye on the prize. KEEP, keep, YOUR, your IEYEI, on the prize, PRIZE, prize. Keep your eye on the prize यानी कि stay focused on your goal. कि आपका जो गोल है जिंदगी में, जो मकसद है, उस पर नजर रखिए, फोकस्ड रहिए. जैसे सक्सेस टेक्स टाइम, जस्ट कीप योर आई ऑन द प्राइज. की सक्सेस टाइम लेती है, पर आप अपने जो भी आपका
जो भी आपका गोल है उस पर बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए, फोकस्ड रहिए, कीप योर आई ऑन द प्राइज। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट फ्रेज। चलिए बात चल रही है आज विनिंग फ्रेजेस की, तो लौटती हूँ तुरंत ब्रेक के उस पार। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे फ्रेजेस की जो कि हमें विन की तरफ यानी कि जीत की तरफ लेके जाते हैं या जीत को दर्शाते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th फ्रेज की तरफ जो कि आ रहा है प्ले योर कार्ड्स राइट। प्ले योर कार्ड्स राइट, PLAY, प्ले योर YOUR, योर कार्ड्स CARDS, कार्ड्स राइट, RIGHT राइट। प्ले योर कार्ड्स राइट यानी कि मेक द राइट डिसीजंस टू सक्सीड, कि यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए, जीत के लिए सही डिसीजन लीजिए। क्लियर? सही निर्णय लीजिए। इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट यू कुड गेट अ प्रमोशन सून, कि अगर तुम अपने जो भी डिसीजंस है वो सही लो तो तुम जल्द ही एक प्रमोशन पा सकते हो। क्लियर? सो प्ले योर कार्ड्स राइट, कि जो भी हाथ में उसको अच्छे से सही तरीके से यूज करो। इसी के बाद जो 10th फ्रेज है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, पुश द एनवेलप। पुश द एनवेलप, जी हाँ, PUSH, पुश DTHE, द एनवेलप, ENVELOP, एनवेलप। पुश द एनवेलप यानी कि गो बियॉन्ड लिमिट्स एंड डू समथिंग न्यू, कि मतलब जितनी लिमिट्स है आपकी उससे आगे बढ़िए और कुछ नया कीजिए। सो पुश द एनवेलप यानी कि एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पुश द एनवेलप यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, दिस डिजाइनर ऑलवेज पुशेस द एनवेलप विद बोल्ड फैशन आइडियाज, कि ये जो डिजाइनर है ये हमेशा नए तरीके के डिजाइन लेके आता है, अपनी लिमिट से आगे बढ़ के नई नई चीजें लेके आता है। क्लियर? सो दिस डिजाइनर ऑलवेज पुशेस द एनवेलप with bold fashion ideas. Clear? So envelope, push the envelope यानी कि अपने जो भी limitations है, आपकी सीमाएं हैं, उनको तोड़ के और आगे तक बढ़े और ज्यादा आगे करने की कोशिश करें। So the designer always pushes the envelope with bold fashion ideas. Clear? इसी के बाद जो 11th फ्रेज है इस शाम का, वो इंटरेस्टिंग है, वो भी सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। SUCCESS, success is a journey, 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 not a destination, DESTINATION, destination. Success is a journey, not a destination, यानी कि success is about continuous ग्रोथ नॉट जस्ट वन गोल, कि मतलब जो सक्सेस है वो ये नहीं कि एक बार आप कुछ जीत गए तो आप जीत गए बस। सक्सेस ये है कि आप लगातार बढ़ते रहें आगे, चाहे छोटी छोटी जीत है हासिल करते रहें, आगे बढ़ते जाएं। सो सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जैसे एग्जाम्पल सिंपल से, डोंट रश, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, कि मतलब जल्दबाजी मत करो, जो सक्सेस है, जीत है, वो एक पड़ाव नहीं है, वो चलता रहता है, वो जर्नी है। क्लियर? So don't rush, success is a journey not a destination. Clear? If you have any doubts or anything you think you are not getting, please don't hesitate, you can drop your जो भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके रेडियो उड़ान के वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, या फिर मेरे radioudan.com पे भी मेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो 12th हमारा फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है मेक वेव्स। मेक वेव्स, MAKE, मेक वेव्स, WAVES, वेव्स। मेक वेव्स यानी कि क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, एक बड़ा इम्पैक्ट करना, एक बड़ा प्रभाव डालना किसी चीज या किसी भी उस पे होता ना कि एक बड़ी चीज करना। तो मेक वेव्स, जैसे हर न्यू बुक इज मेकिंग वेव्स इन द इंडस्ट्री, कि जो उसने नई किताब लिखी है वो
इम्पैक्ट कर रही है इंडस्ट्री में, हर जगह हर कोई उसी की बात कर रहा है. सो हर न्यू बुक इज मेकिंग वेव्स इन द इंडस्ट्री. क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड. बात चल रही है आज 16 विनिंग फ्रेजेस की. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस थर्ड सेगमेंट का, ताकि कोई अगर फ्रेज छूट गया तो आप दोहरा लें. सो लेट अस टेक अ रिकैप क्विकली. द 9th phrase for the evening was play your cards right. PLAY, play your, YOUR, your cards, CARDS, cards right, RIGHT, right. Play your cards right यानी कि make the right decisions in या to succeed. Make the right decisions to succeed. सही निर्णय लीजिए जीत के लिए, कि जो आपके हाथ में उसको सोचते हुए सही तरीके से डिसीजन लीजिए. If you play your cards right, you could get a promotion soon. If you play your cards right, you could get a promotion soon. अगर तुम अपने निर्णय डिसीजन सोच समझ के सही से लो तो तुम जल्द ही एक प्रमोशन जरूर पा सकते हो. क्लियर? तो चलिए जो 10th फ्रेज था शाम का वो था पुश द एनवेलप. पुश द एनवेलप, PUSH, पुश DTHE, द एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप. पुश द एनवेलप यानी कि गो बियॉन्ड लिमिट्स एंड डू समथिंग न्यू, कि अपनी जो लिमिट्स हैं, आपकी जो सीमाएं हैं, उसको लांघ के, उसको तोड़ के आगे बढ़ो और कुछ नया करो. क्लियर? सो वो हो जाता है, वहां पे आप ये फ्रेज यूज कर देते हो पुश द एनवेलप. जैसे दिस डिजाइनर ऑलवेज पुशेस द एनवेलप विद बोल्ड फैशन आइडियाज. मतलब ये जो डिजाइनर है ये हमेशा ही पुशेस द एनवेलप विद बोल्ड फैशन आइडियाज. नए नए आइडियाज, नए नए फैशन लेके आता है, जिससे ये सबका दिल जीत जाता, सबसे आगे निकल जाता. सो ही पुशेस द एनवेलप. क्लियर? इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का वो था सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. कि सक्सेस, जीत एक पड़ाव नहीं है, जीत एक डेस्टिनेशन नहीं है, जीत एक जर्नी है. क्लियर? एक रास्ता है. सो SUCCESS, सक्सेस इज IS, इज अ जर्नी, JOURNEY, जर्नी, नॉट NOT, नॉट अ डेस्टिनेशन, DESTINATION, डेस्टिनेशन. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देने से पहले जो मतलब है इसका वो है सक्सेस इज अबाउट कंटिन्यूअस ग्रोथ, नॉट जस्ट वन गोल. एक गोल ही नहीं है जिंदगी का सक्सेस. सक्सेस है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें, छोटी छोटी चाहे बड़ी बड़ी जैसी मर्जी जीते उन्हें हासिल करते जाएं. क्लियर? जैसे डोंट रश, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, कि जल्दबाजी मत करो. जो जीत है, सक्सेस है, वो एक जर्नी है, वो एक रास्ता है और वो एक डेस्टिनेशन नहीं है. क्लियर? सो डोंट रश, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. क्लियर? इसी के बाद मूविंग ऑन, द 12th फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज मेक वेव्स. MAKE, मेक वेव्स, WAVES, वेव्स. मेक वेव्स यानी कि क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट, एक बड़ा प्रभाव डालना किसी चीज पे या इंडस्ट्री पे या लोगों पे, तो वो जाता है मेक वेव्स. जैसे हर न्यू बुक इज मेकिंग वेव्स इन द इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री में वो हर जगह उसकी बात कर रहे हैं, हर कोई उसी की बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है. सो हर न्यू बुक इज मेकिंग वेव्स इन द इंडस्ट्री. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड. मैं दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत. उस पर शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज. बात चल रही है 16 विनिंग फ्रेजेस की. स्टे ट्यून्ड. दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड. बात चल रही है आज ऐसे 16 फ्रेजेस की जो कि विनिंग फ्रेजेस हैं, यानी कि वो हमें जीत की तरफ लेके जाते हैं या जीत को दर्शाते हैं. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th फ्रेज की तरफ इस शाम के, जो कि है स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. कि मतलब तब प्रहार करो जब लोहा गर्म हो, तब हमला करो जब लोहा गर्म हो. स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. STRIKE, स्ट्राइक यानी कि मारना, वाइल WHILE, वाइल यानी कि तब, दी आयरन IRON, आयरन यानी कि लोहा इज हॉट, गरम, कि जब लोहा गरम हो तब उस पे निशाना दागो. क्लियर? सो स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. जैसे मीनिंग हो गया टेक एक्शन एट द बेस्ट टाइम, कि जब बिल्कुल सही समय हो तब एक्शन लो. जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द मार्केट इज ग्रोइंग फास्ट, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. कि जो मार्केट है वो तेजी से बढ़ रही है तो अभी अच्छा मौका है, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, कि अभी जब लोहा गर्म है तो उस पर बिल्कुल प्रहार कर दो. क्लियर? कोई डाउट है तो आपको पता है आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान के जाके वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट या जो भी क्वेश्चन है डालिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल
आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या फिर divyapens31@gmail.com पे। अभी के लिए जो 14th फ्रेज है शाम का वो सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा, वो भी एक अच्छा फ्रेज आ रहा है। 14th है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, NOTHING, नथिंग यानी कि कुछ भी, वेंचर्ड VENTURED, वेंचर्ड नथिंग गेन्ड GAINED, गेन्ड। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। वेंचर्ड होता है कि कोई चीज नई चीज में शुरुआत करना। क्लियर। यू मस्ट टेक रिस्क टू अचीव सक्सेस, कि सक्सेस जीत करने के लिए, हासिल करने के लिए तुमको रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। सो नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, अगर रिस्क ही नहीं लिया तो कुछ पाया भी नहीं। तो एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, आई इन्वेस्टेड इन माई ड्रीम बिजनेस बिकॉज नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, कि मैंने इन्वेस्ट किया था अपने ड्रीम बिजनेस, जो मैं हमेशा से चाहती थी बिजनेस, उसमें क्योंकि मुझे था कि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी, मैं कोशिश नहीं करूंगी, अगर मैं घुसूंगी नहीं तो मैं वो पाऊंगी भी नहीं। सो नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेज है ये। तो चलिए, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड के बाद जो 15th यानी कि सेकेंड लास्ट फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। Stay hungry, stay foolish. STAY, stay hungry, HUNGRY, hungry. Stay STAY, stay foolish, FOOLISH, foolish. Stay hungry, stay foolish यानी कि keep learning and taking risk. सीखते रहो और नए रिस्क लेते जाओ। क्लियर। जैसे great entrepreneurs always stay hungry, stay foolish, कि जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, भूखे रहते हैं और आगे रिस्क लेते रहते हैं। सो ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि वो हमेशा भूख उनको रहती है सीखने की और वो फुलिश की रिस्क लेते रहते हैं। क्लियर। सो स्टे हंग्री स्टे फुलिश यानी कि आप सीखते रहें और रिस्क नहीं लेते रहें। तो इसी के साथ जो लास्ट फ्रेज आ रहा है इस शाम का, अब 16th फ्रेज, वो है रेज द बार। RAISE, रेज DTHE, दी बार, BAR, बार। रेज द बार यानी कि सेट अ हायर स्टैंडर्ड, SET, set a higher, HIGHER, higher standard, 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 set a higher standard यानी होता ना कि set a higher standard of excellence, बहुत अच्छा करके दिखाओ, आप ऐसा स्टैंडर्ड कर दो कि लोग आपको मात ना दे पाए, तो वो रेज द बार। जैसे दिस न्यू टेक्नोलॉजी रेजेज द बार फॉर इनोवेशन, कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसने बार रेज कर दिया है कि जो नई इनोवेशन है उसके लिए, कि देखो कितना ऊपर तक ले गया, तो अब जो भी आगे इनोवेशन करेगा उसे और इससे अच्छा करना पड़ेगा। क्लियर। सो इट हैज रेज्ड द बार। क्लियर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर दिस 4th सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोपाल दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। कोई फ्रेज छूट गया तो दोहरा लीजिए। 13th phrase for the evening was strike while the iron is hot, STRIKE, strike while WHILE, while DTHET, iron IRON, iron is hot, 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 कि जब लोहा गर्म है तब उस पे प्रहार करो, यानी कि उस पे अटैक करो, तब एक्शन लो। टेक एक्शन एट द बेस्ट टाइम, जब सही समय हो तब एक्शन लो। जैसे द मार्केट इज ग्रोइंग फास्ट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, कि मार्केट अभी आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो जब मार्केट बढ़ रही है तभी एक्शन लो ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे पा सको, हासिल कर सको। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का, वो था नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, NOTHING, नथिंग वेंचर्ड VENTURED, वेंचर्ड, नथिंग NOTHING, नथिंग गेन्ड GAINED, गेन्ड, कि अगर कुछ भी नहीं शुरू करने की कोशिश करोगे तो कुछ पाओगे भी नहीं। जैसे यू मस्ट टेक रिस्क टू अचीव सक्सेस, रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे कुछ हासिल करने के लिए। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था, आई इन्वेस्टेड इन माई ड्रीम बिजनेस बिकॉज नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, कि मैंने अपने बिजनेस, जो मेरा हमेशा से सपना रहा था बिजनेस का, ड्रीम सपना, उसमें वेंचर किया, उसमें कदम रखा, क्योंकि मैं समझता हूँ नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, कि अगर कुछ भी नहीं आपने कोशिश की तो कुछ भी नहीं पाओगे। क्लियर। इसी के बाद जो 15th फ्रेज है शाम का, वो था स्टे हंग्री स्टे फुलिश, STAY, स्टे हंग्री HUNGRY, हंग्री, स्टे STAY, स्टे फुलिश, FOOLISH, फुलिश, यानी कि कीप लर्निंग एंड टेकिंग रिस्क, सीखते रहो नई चीजें और रिस्क लेते जाओ। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि जो बहुत ही उम्दा एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं और रिस्क लेते रहते हैं आगे, ताकि वो और अच्छा कर पाए। सो दे स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। क्लियर।
स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसी के बाद जो 16th फ्रेज है शाम का वो था रेज द बार, RAISE, रेज DTHE, दी बार, BAR बार। रेज द बार यानी कि सेट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, कि मतलब बहुत ही अच्छा करो कि एक ऊपर जाके आप एक निशाना कर दो कि हर कोई बच्चा अरे हमने उस निशाने तक पहुंचना है या उससे आगे पहुंचना है, क्लियर। तो आप किसी चीज को और एक्सीलेंस तक ले जाओ तो दैट मीन्स यू हैव सेट अ बार। जैसे एग्जांपल हो जाएगी दिस न्यू टेक्नोलॉजी रेजेस द बार फॉर इनोवेशन, कि जो नई टेक्नोलॉजी इसने बार रेज कर दिया नई इनोवेशंस के लिए, जो नए नए लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेंट, तो उनके लिए बार स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया ऊपर, क्लियर। सो दिस न्यू टेक्नोलॉजी रेजेस द बार फॉर इनोवेशन, क्लियर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड में। आरजे लोगोफल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने ओपिनियंस, थॉट, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 382nd एपिसोड और आज हमने बात की है 16 ऐसे फ्रेजेस की जो कि विनिंग फ्रेजेस हैं, यानी कि वो जीत की बात करती हैं, जीत की तरफ लेके जाते हैं। तो ये विनिंग फ्रेजेस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये फ्रेजेस आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों पे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, व्यूज, सजेशंस है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 382nd एपिसोड के कमेंट एरिया में या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में भी अपना डाउट क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल, या आपके फीडबैक भी वहां पे बिल्कुल मैं पढ़ूंगी। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे या divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। आप बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर, एक्स या लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ के फॉलो कीजिए, वहां भी आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.